अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साल 2022 फाइनली ईयर 2022 बिगिंस। आज पहला दिन है और पहले दिन का सूरज आप महसूस कर सकते हैं मेरे चेहरे के ऊपर कि सूरज की ताज़ा किरणें छन कर मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं और एक ताज़गी का एहसास दे रही हैं। एक फ्रेशनेस है, एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज़म है। और ये 2022 कोई भी साल जब शुरू होता है तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आपने क्या प्लान्स कर रखे हैं। तो मेरे भी कुछ प्लान्स हैं। वो 3 मेजर प्लान्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि शायद जिस वक्त आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन या सोल सर्चिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको भी मदद देंगे, मददगार साबित होंगे। नंबर 1 प्लान क्या है? मुनीर जाई साहब के वो अशार हमेशा मेरे पर्दा फ़िक्र से टकराते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी देरीना रास्ते पर किसी से मिलने जाना हो, मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बधाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो अब की बार मैंने सोचा ये है कि देर नहीं करनी है। और कहते हैं ना पंजाबी में कि वेले दी नमाज ते के वेले दियाँ टकरा। तो वेले का जो काम है, जो काम वक्त पे हो जाए वो वक्त पे कर लेना चाहिए। तो मैं कोशिश ही करूँगा नंबर 1 ये कि जो टाइमलाइन है उसको मीट करना है। मैं जो भी प्लान करूँ उसको विद इन द गिवन टाइमलाइन एग्जीक्यूट भी कर पाऊँ। आई होप कि मैं ये करने में कामयाब भी हो जाऊँगा। एक हाई होप है, उम्मीद वासिक है कि वक्त की पाबंदी रहेगी इस साल। क्योंकि जब मैंने रिविज़िट किया है ये 2021 को तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे काम जो पाए तकमील को पहुँचने चाहिए थे वो वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से नहीं पहुँच सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप टाइमलाइन को मीट नहीं करते हैं या पाबंदी नहीं करते हैं तो आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते बल्कि अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि जब आप किसी जगह पर वक्त पर नहीं पहुंचते हैं तो आप की इज़्ज़त में कमी ज़रूर वाक़ होती है। वो कहते हैं ना, ये जो पत्थर है आदमी तक अभी इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। तो इंतज़ार आदमी को पत्थर बना देता है। तो दूसरा शख्स जो आपका इंतज़ार कर रहा होता है उसकी नज़र में आपका मकाम, आपकी इज़्ज़त ज़रूर नीचे आ जाती है। तो नंबर 1 ये है जी कि टाइमलाइन को मीट करना है, टाइम टेबल का ख्याल रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव रहना है, रजाई रहना है। जैसे अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं ना कि किसी लाइलाज रजाई ने ये ख़बर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें गुलाई है। रजाई कहते हैं ऑप्टिमिस्ट को, मस्बत सोचने वाले को। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस वक्त आप मस्बत सोचने लगते हैं तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी जो ट्रबल्स हैं वो दूर हो जाती हैं। मैं उन ट्रबल्स की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर होती हैं, जो एक ज़हनी कशमकश होती है, दिल के अंदर बेचैनी होती है, इज़्तिराब होता है, वो दूर हो जाता है जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, खुशगुमान होते हैं। आप लोगों के बारे में बदगुमान नहीं होते, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने से बच जाते हैं। मैं अक्सर वो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज़ वही ख्वाहिश ज़िंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चाँद ज़्यादा रोशन है तो रहने दो जुगनू भैया, जी मत भारी किया करो। तो अक्सर औकात वो लोग जो दूसरे को खुशहाल देखकर ख़ुद लान तान करने लगते हैं, अपने आप को मलामत करने लगते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि चाँद ज़्यादा रोशन है तो रहने दो जुगनू भैया, जी मत भारी किया करो। अक्सर लोग मेरे पास ही आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी देखें, हमारे जो बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने किसी दूसरे के पास हैं, हमारे पास वो रुतबा नहीं है, वो शोहरत नहीं है, या वो सोशल स्टेटस नहीं है जो दूसरे का है। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि चाँद ज़्यादा रोशन है तो रहने दो जुगनू भैया, जी मत भारी किया करो। क्योंकि इससे किसी और को नुकसान नहीं होता है, बल्कि नुकसान अगर पहुँचता है तो आपकी अपनी ज़ात को पहुँचता है। दरमियान में कॉल्स आने का सिलसिला भी जारी है। तो ये मेरा दूसरा प्लान है। यानी पहला प्लान ये है कि टाइमलाइन को मीट करना है, विद इन द गिवन टाइमलाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। द नंबर 2 जो असल में नंबर 1 है वो ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना, मनफी नहीं सोचना है, बदगुमान नहीं होना है, लोगों के बारे में गलत गुमान पैदा नहीं करना है। नंबर 2 प्लान जी। अब नंबर 3 प्लान की तरफ आता है। तीसरा प्लान जो है, मैं समझता हूँ कि पहले दोनों प्लान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन मीट कर ली, आपने पॉजिटिव रहना सीख लिया, लेकिन तीसरा जो मेरे से नहीं हो पाया 2021 में वो ये कि मैं बहुत मसरूफ़ रहा। मैं अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, इवन अपने पेरेंट्स को वो टाइम नहीं दे सका जो वो डिज़र्व करता है। तो ये 2022 के अंदर मैंने ये सोच रखा है कि इंशाअल्लाह
फैमिली को और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना और हुकूकुल इबाद जो है वो पूरे करने, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करते हैं किसी दूसरे की तो दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है। और फिर ख़ास तौर पे पेरेंट्स, उनकी दुआएं वो सारे के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करने में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो टाइमलाइन मीट होगी तो मेरा ख्याल है कि कोई भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, और अगर उसमें पेरेंट्स की दुआएं भी शामिल हाल रहेंगी तो मुझे लगता है कि 2022 बहुत अच्छा हो जाएगा। हाई होप्स हैं, पॉजिटिविटी है, मस्बत सोच है, रजाइयत है, और इसके साथ हम 2022 का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ प्रे फॉर मी। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी टीम के लिए दुआ कीजिए, मेरे राइट लेफ़्ट जो लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने लगते हैं, दुआएं करने लगते हैं, एक दूसरे को ऊपर आता देखना चाहते हैं, एक दूसरे को तरक्की करना देखना चाहते हैं, तो ओवरऑल तरक्की कौन करता है? माशरा तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है, मुल्क तरक्की करते हैं और कौमें बनती हैं। आई विश अ वेरी हैप्पी ईयर अहेड। आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह ताला आपने जो कुछ सोच रखा है उसको पाए तकमील तक पहुँचाए, और अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल हाल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने दोस्त अहबाब का, रिश्तेदार का, अपने गिरदो नवा का, माहौल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।